द फॉरगॉटन फाइल्स एपिसोड 1 लॉकर 13 इंच। हर स्कूल में कुछ न कुछ रहस्य छिपे होते हैं। कुछ किताबों में दबे रह जाते हैं, कुछ दीवारों पर खरोंच बनकर रह जाते हैं और कुछ इतने खामोश हो जाते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि वो कभी थे भी। लेकिन सिल्वर पाइन हाई स्कूल में एक रहस्य ऐसा था जो खुद को भुलाए जाने के लिए बना ही नहीं था। उस दिन मंगलवार था, रियान के लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन। न केवल क्लास टेस्ट था, बल्कि उसने गलती से अलग अलग रंग के मोजे पहन लिए थे, एक हरा एक नीला। ऊपर से उसकी सबसे प्यारी हुडी भी गायब हो गई थी, जो उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर दी थी। दूसरों के लिए ये छोटी छोटी बातें हो सकती थीं, लेकिन रियान के लिए नहीं। वो वैसे ही अकेला महसूस करता था और जब भी कुछ गलत होता उसे लगता कि सब कुछ उसी के साथ क्यों होता है। लॉस्ट एंड फाउंड में जाकर देखा, पर हुडी का कोई नामो निशान नहीं। स्कूल स्टाफ से पूछा तो उन्होंने टालने वाला जवाब दे दिया, अरे बेटा, कुछ दिन बाद देख लेना, शायद मिल जाए। पर रियान जानता था कि जो चीज इस स्कूल में खो जाती है वो शायद कभी मिलती ही नहीं। वो पुराने हॉलवे की ओर बढ़ा, स्कूल के उस हिस्से की ओर जहां अब क्लास नहीं लगती थी। दीवारों की पेंट उतर चुकी थी, ट्यूब लाइट्स झपकती थीं और हवा में सीलन की गंध थी। यह हिस्सा अब इस्तेमाल नहीं होता, सिवाय स्टोरेज के। यहाँ लॉकरों की एक लंबी कतार थी, जंग लगे, धूल से ढके हुए। लेकिन लॉकर नंबर 13 कुछ अलग था। जैसे ही रियान उसके सामने खड़ा हुआ, उसे एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई निगाहें गड़ा रहा हो। ताला आधा टूटा हुआ था और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। रियान ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। चरमराहट की आवाज हुई। अंदर कुछ किताबों के टुकड़े थे, एक पुराना पानी की बोतल और एक मोबाइल फोन। फोन बहुत पुराना लग रहा था, शायद 2010 का कोई मॉडल। स्क्रीन टूटी हुई, किनारे से पिघला हुआ सा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो फोन गर्म था, जैसे किसी ने हाल ही में इस्तेमाल किया हो। रियान ने फोन उठाया। स्क्रीन ब्लैक थी, लेकिन बटन दबाते ही एक हल्की सी कंपन हुई। कोई होम स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं, सिर्फ एक आइकन। वीडियो फाइल का नाम था फाइल अनाया सेप्ट 2007.mp4। जैसे ही उसने उसे छुआ, वीडियो अपने आप चल पड़ी। स्क्रीन पर एक लड़की थी, स्कूल की छत पर अकेली बैठी हुई। चेहरा धुंधला, लेकिन आंखों से आंसू साफ बहते हुए दिख रहे थे। वो चुप थी, कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसका रोना साफ सुनाई दे रहा था। फिर कैमरा हिला और स्क्रीन काली हो गई। वीडियो खत्म। रियान सत्ते में था। सबसे अजीब बात ये थी, उस लड़की को वो पहचानता नहीं था। दूसरे दिन उसने स्कूल के रिकॉर्ड्स खंगाले। लाइब्रेरी की रजिस्ट्रेशन लॉग्स, पुरानी सालाना पत्रिकाएं। 2007 के स्टूडेंट्स की लिस्ट में अनाया नाम की कोई लड़की नहीं थी। ये नाम वहां नहीं होना चाहिए था। उसी दिन लंच ब्रेक के समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक परछाई लाइट के पास से तेजी से गुजरी। उस रात रियान को नींद नहीं आई। फोन उसके बैग में था। जब उसने उसे निकाला तो एक और फाइल अपने आप प्ले हो गई। इस बार एक साइंस लैब थी और एक लड़का बड़बड़ा रहा था। उसके सामने कोई फॉर्मूला लिखा हुआ था, लेकिन वो कोई आम फॉर्मूला नहीं था। उसमें दिनांकें थीं, जैसे 17 मार्च 2024 और 29 जुलाई 2025। सब खत्म। उसने झट से वीडियो बंद कर दिया। अगली सुबह स्कूल में अफवाह थी, साइंस लैब में वायर शॉर्ट हुआ था, आग लगने से बाल बाल बचे। रियान का दिल बैठ गया। क्या वो फाइल भविष्य बता रही थी?
उसे अब समझ आ रहा था, ये कोई आम फोन नहीं है। ये फाइलें सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य भी दिखा रही थीं। या शायद दोहराए जाने वाले पलों का चेतावनी थीं। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा था। अगर अनाया 2007 की छात्रा थी, तो कोई उसका नाम क्यों मिटा रहा था? और उस फोन में ये सब कैसे था? उसने लाइब्रेरी में जाकर MS डिसूजा से पूछा, मैम, क्या आपने कभी अनाया नाम की किसी लड़की को पढ़ाया है? 1 सेकंड के लिए उनके चेहरे पर एक झिझक आई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसा कोई नाम याद नहीं आता। लेकिन जब रियान ने बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा, वो एक पुरानी फाइल को देख रही थी, जिस पर लिखा था 1 मेहरा सितंबर 2007। रियान अपने कमरे में बैठा उस पुराने फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन डर से नहीं, उत्सुकता से। पिछले 2 वीडियो ने उसके मन में अजीब सी बेचैनी और एक अजीब आकर्षण पैदा कर दिया था। हर बार जब वह एक वीडियो खोलता, तो ऐसा लगता जैसे समय की एक परत हट रही हो। फोन में अगली फाइल का नाम था ऑडियो 0720003.void। यह एक वीडियो नहीं था, सिर्फ एक ऑडियो फाइल। नाम से ही कुछ अलग लग रहा था। उसने हेडफोन लगाए, गहरी सांस ली और प्ले दबाया। ऑडियो शुरू होता है, लेकिन इस बार कोई स्पष्ट आवाज नहीं, बस एक धीमा, टूटता हुआ सांस लेने का स्वर। फिर एक लड़की की अस्पष्ट फुसफुसाहट, लड़की, कोई मुझे देख रहा है। फिर अचानक सन्नाटा, और फिर एक गूंजता हुआ शोर, जैसे किसी पुराने वॉकमैन की टेप उलझ गई हो। रियान ने हेडफोन उतार दिए। उसकी धड़कन तेज थी। ये फाइल, इसने कुछ ज्यादा ही छू लिया था उसके भीतर। वह ऑडियो दोबारा सुनता है। धीमे धीमे वह उसमें छुपी हुई आवाजें पहचानने लगता है। क्लासरूम के बोर्ड पर चौक की आवाज, स्टूल खिसकने की धीमी सी सरसराहट, और फिर एक लड़की की चीख, जो अचानक ही खत्म हो जाती है। यह कोई साउंड इफेक्ट नहीं हो सकता, उसने बड़बड़ाया। यह असली है। अगले दिन स्कूल में वह सीधे लाइब्रेरी गया। वहां उसे फिर से मिली मिस डिसूजा, वही रहस्यमयी लाइब्रेरियन जिनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए, रियान? उन्होंने पूछा, उसकी बेचैन आंखों को पढ़ते हुए। मैम, वह बोला, 2003 में कोई लड़की जो अचानक गायब हो गई हो, कुछ रिकॉर्ड्स में है। मिस डिसूजा के चेहरे की रेखाएं थोड़ी सख्त हो गईं। तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो, उन्होंने कहा। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वह बोली, कभी कभी इतिहास को जानबूझकर मिटा दिया जाता है। रियान कुछ पूछता, उससे पहले ही उन्होंने लाइब्रेरी के पीछे के दरवाजे की ओर इशारा किया। लाइब्रेरी के पीछे का कमरा एक पुराना स्टोर रूम, जहां किताबें नहीं, फाइलें रखी थीं। धूल में ढंकी अलमारियां, लकड़ी की टूटी मेज और दीवार पर एक पुराना नोटिस बोर्ड। वहीं एक फाइल मिली, डिसिप्लिनरी एक्शंस, ईयर 2003 इंच। उसमें एक नाम बार बार काटा गया था, लेकिन जूम करने पर फेंट इंक से दिखाई दिया, अनाया। ग्रेड 9। इंसिडेंट रिपोर्टेड मार्च 3 RD 2003। अनाया, रियान ने दोहराया। वही नाम जो उसे दूसरी फाइल में भी मिला था। जैसे ही वह उस कमरे से बाहर निकला, स्कूल का लाइट सिस्टम झपकने लगा। हॉलवे में अकेला चलते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। हेलो, उसने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं। वह पलटा और कुछ नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी की दीवार पर एक चीज अब नजर आ रही थी, एक नया, ताजा खरोंचा गया शब्द, रंग। रियान की सांसें रुक सी गईं। उसे अब यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि चेतावनी लग रही थी। फोन फिर से अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, You've seen her।
नाउ शी सीज यू। रियान की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। जिस क्षण उसने यू सीन हर नाउ शी सीज यू पढ़ा, मानो पूरे शरीर में बर्फ दौड़ गई हो। इस फोन में सिर्फ वीडियो और ऑडियो नहीं थे, यह चेतावनियां भी भेजता था। और सबसे डरावनी बात ये थी, फोन चालू खुद हो गया था। फोन की स्क्रीन एक बार फिर चमकी। इस बार कैमरा ऐप अपने आप खुल गया। रियान ने घबराकर फोन नीचे रख दिया, लेकिन कैमरा चालू रहा, सीधा उसे देख रहा था। उसकी स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यह सब क्या है? रियान फुसफुसाया। वह तेजी से कमरे से निकला, फोन को अपनी जेब में डालते हुए। उसके कदम खुद ब खुद स्कूल की उस छत की ओर बढ़ने लगे, जहां पहले वीडियो में एक लड़की अकेले रो रही थी। स्कूल की छत, दरवाजा न लगा हुआ था, लेकिन खुल गया। सांझ की रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी महसूस हो रही थी। रियान ने सावधानी से कदम बढ़ाए। छत के एक कोने में, जहां पहली वीडियो में लड़की बैठी थी, अब वहां सिर्फ एक फटी हुई स्कार्फ थी। उस स्कार्फ पर नाम कढ़ा हुआ था, अनाया। ये उसी की है, उसने खुद से कहा। तभी फोन फिर से बज उठा। वीडियो प्ले हुआ, इस बार छत पर। लेकिन जो उसने देखा वो उसकी सांस रोक देने के लिए काफी था। वीडियो में वही कोना, लेकिन कैमरा अब किसी और के हाथ में था। उसमें अनाया नहीं, रियान खुद खड़ा था, 14 साल का, ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए जैसे आज। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांपी। वो वीडियो कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं था, वो लाइव फीड थी। किसी और फोन से ली गई, लेकिन दिखाया जा रहा था उसे खुद। और तभी पीछे से एक धीमी, ठंडी आवाज आई, तुमने मुझे देखा, अब मैं भी तुम्हें देख रही हूँ। रियान ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन रियान ने स्कूल जाना बंद कर दिया। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं। हर बार आंखें बंद करता, छत की वो तस्वीरें, वो आवाजें वापस आ जाती। फोन उसने अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन वो बंद नहीं होता। हर सुबह अलार्म की जगह वही आवाज सुनाई देती, अनाया wasn't the first and she won't be the last। उसने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, प्रिंसिपल ऑफिस में घुसा, पुराने टीचर्स से सवाल किए। जवाब एक भी नहीं मिला। लेकिन एक पैटर्न उभरने लगा। हर कुछ सालों में एक छात्र छात्रा अचानक गायब हुआ था। कोई पुलिस केस नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई स्मृति नहीं। बस एक चीज जो सब में समान थी, उनके नाम रजिस्टर से काट दिए गए थे। रियान ने फैसला किया, अब उसे अकेले कुछ नहीं करना था। किसी और को इस रहस्य में शामिल करना पड़ेगा। और उसे याद आया, जोया, उसकी क्लास में बैठने वाली टेक हैकिंग की दीवानी लड़की, जिसे कोई सिस्टम नहीं रोक सकता। शायद वो ही इस फोन को तोड़ सके, उसने सोचा। वो जानता था यह शुरुआत भर थी। फोन की स्क्रीन पर आखिरी टेक्स्ट दिखाई देता है, फाइल 01 अनलॉक्ड। नेक्स्ट फाइल, द गर्ल हु वॉजंट।